बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, कुरान करीम तमाम आसमानी कुतुब में से आखिरी आसमानी किताब है। फ़जीलत के एतबार से ये बहुत अजीम और सबसे आला किताब है। इस किताब की एक एक आयत बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली है, लेकिन इस कुरान में कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिनकी फ़जीलत एक से बढ़कर एक है। कुरान करीम की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा ऐसी सूरत है कि इस जैसी सूरत ना तो पहली किसी आसमानी कुतुब में नाज़िल हुई है और ना ही पूरे कुरान में इसके मुकाबला की कोई सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी शान, जो इसका मुकाम, जो इसका मर्तबा बताया है कि ईमान वाला इसकी शान और इस सूरत की फ़जीलत सुनकर बड़ा खुश होगा और इस सूरत को कसरत से तिलावत करेगा, इस सूरत से मोहब्बत करेगा, इस सूरत से प्यार करेगा, क्योंकि इसके अंदर फ़जीलत ही बहुत ज़्यादा है और इस जैसी सूरत है ही नहीं कोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस का नंबर 2875 है। फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा कर कहा कि जिसके हाथ में मेरी जान है, माँ उनसे लत, नहीं नाज़िल हुई सूरतुन, कोई सूरत, फित तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल फ़ुरक़ान मिसलुहा, कि कोई ऐसी सूरत नहीं है जो तौरात में, इंजील में, ज़बूर में और फ़ुरक़ान यानी कुरान में नाज़िल हुई हो, मिसलुहा, इस सूरत जैसी, यानी सूरतुल फातिहा जैसी। तो ये इतनी अजीम और बेमिसल सूरत है और इस सूरत में जो बातें हुई हैं वो भी सारी की सारी बेमिसल हैं। लिहाजा हमें कुरान की इस सूरत के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, इस सूरत को कसरत से पढ़ना चाहिए। और ये ऐसी सूरत है कि जो हम हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, और इस सूरत की ये भी शान है कि जिस रकत में ये सूरत नहीं पढ़ी जाती वो रकत भी नहीं होती। अल्लाह हमें इस सूरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।